न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहत। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बिहार का माहौल क्या है यह समझेंगे। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। 121 सीटों पर वोटिंग होने से पहले अभी बिहार का माहौल क्या है? बिहार का माहौल है वोट टू वोट फाइट का। बहुत दिलचस्प, बहुत कड़ा, बहुत रोमांचक ये चुनाव होने जा रहा है। पिछली बार जो बॉर्डर लाइन की सरकार बनी थी, एक दल, एक गठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गया था और दूसरे गठबंधन ने बेहद महीन लाइन से, मार्जिन से सरकार बनाई थी। तो इस बार भी कुछ उसी तरीके का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। किसी को आप एक तरफा एज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से भी देखेंगे, सामाजिक समीकरण है उस लिहाज से भी देखेंगे, या फिर गठबंधन का जो समीकरण है, दोनों दलों के भीतर दलों का जो जमावड़ा है उसको भी लेकर के आप देखेंगे तो लगेगा कि आर पार की एक लड़ाई है। दोनों और बड़े स्तर पर दलों का हुजूम है। एनडीए के भीतर भी 5 दल हैं, उधर भी 6-7 दल हैं महागठबंधन में। दोनों का अपना अपना सामाजिक समीकरण, जातीय आधार है और दोनों के हार्डकोर वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उधर से भी महागठबंधन की ओर से भी माय समीकरण पूरी तरीके से महागठबंधन के लिए बैटिंग कर रहा है। तो मुकाबला कांटे का, मुकाबला वोट टू वोट फाइट का है और ये 121 सीटें तय करेंगी बिहार का भविष्य। इस मामले में कि दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है वो किस तरीके से जाएगा, किस तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी के लिए तो और तेज प्रताप के बीच अभी भी खींचतान है। हालांकि मुलाकात हुई दोनों की अभी हाल फिलहाल में, लेकिन दूर से ही एक दूसरे को देखकर चलते बने। तेजस्वी के हाथ में जो तेज प्रताप यादव बात कर रहे हैं, झुंझुना ही मिलेगा क्या? अरे देखिए, ऐसा है रोहित जी कि ये दोनों जो भाई हैं ये रण में है। जो तस्वीरें आप कह रहे हैं, हो सकता है तेज प्रताप यादव की सभा में जो भीड़ उमड़ी, राघोपुर में जो उन्होंने सभा किया, हेलीकॉप्टर उतारा। तेजस्वी यादव पहले महुआ गए, महुआ यानी वो क्षेत्र जहां से तेज प्रताप यादव विधानसभा में फाइट कर रहे हैं, और राघोपुर वो सीट जहां तेजस्वी यादव फाइट कर रहे हैं, और दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने गए। तेजस्वी की भी सभा में भीड़ उमड़ी। तेजस्वी की सभा में स्वाभाविक है भीड़ उमड़ना, चूंकि वो बड़ी पार्टी है आरजेडी, बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, वहां से वो आरजेडी का सिटिंग एमएलए है। लेकिन राघोपुर में जहां तेजस्वी यादव सिटिंग है, वहां पर एक नई नवेली पार्टी बना करके तेज प्रताप यादव का भीड़ जुटा लेना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये दोनों भाइयों में जो प्रतिस्पर्धा है वो अब शीर्ष की ओर पहुंच चुका है। अब इसमें समझौता की कोई गुंजाइश कम से कम इस विधानसभा चुनाव तक तो देखने को तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सुना देते हैं एक बार। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ाएंगे छोटका को। सुनिएगा एक बार बयान। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। तेज भैया, अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार की कंपनी, कल उन्होंने कहा ये बात। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए। जो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल दे रहा। और संयमित रहकर के लोग बोले। अब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं कि क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंत हुआ है। क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। ईद को लेकर सर क्या कहेंगे? तेजस्वी जी को लेकर प्रियदर्शी जी, बच्चा है तेजस्वी अभी? नहीं। ये तो उनके शब्द हैं, आप भी सुने? हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन उम्र में भले ही तेजस्वी यादव छोटे हैं तेज प्रताप यादव से, लेकिन राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभाल लिया है लालू यादव ने। तो ये अंदर की टीस है, ये अंदर की टीस है, ये बेचैनी है खुद को साबित करने की। जिस तरीके से पार्टी और परिवार दोनों से किनारे कर दिए गए तेज प्रताप यादव, और अब उनको खुद को साबित करने की जिम्मेवारी है। वो उस बेचैनी में ये बातें कह रहे हैं। हालांकि महुआ में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं महुआ विधानसभा चुनाव निकालने के लिए। 2015 में पहली बार तेज प्रताप यादव इसी महुआ सीट से विधायक बने थे, और इस महुआ सीट में उन्होंने तमाम तरह के दावे भी किए हैं
काम करने का उन्होंने बताया है कि उनके रहते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की अनुशंसा की गई थी, जो खुल करके बन करके तैयार है। और भी कई ऐसे विकास के इन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो महुआ में ये विकास के रथ पर सवार होकर के अपना चुनाव निकालने की कोशिश में है। और इनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जो सिटिंग विधायक हैं। तो इस लिहाज से इनको लग रहा है बयानबाजियां हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है। जिस तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव परिवार का, अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है। सारी बहनें जो पहले पीठ ठोका करती थी, अब उन लोगों ने भी पीठ फेर लिया है, मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में तन्हा तन्हा तेज प्रताप यादव, नॉमिनेशन में भी हम लोगों ने वो सीन देखा था, बहुत भावुक करने वाला, जब परिवार का कोई सदस्य इनके साथ नहीं था। और ये तस्वीर जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों, वो उनकी तस्वीर न लेकर के, अपनी दादी की तस्वीर लेकर के, जो एक गैर राजनीतिक महिला थी, उनकी तस्वीर लेकर के ये नॉमिनेशन करने गए थे। वहीं से तेज प्रताप यादव ने तय कर दिया था कि अब रास्ते अलग हैं तो अलग ही रहेंगे, बाकी चुनाव बाद मिला जाएगा क्या कुछ होता है। लेकिन वोटिंग होने से ठीक पहले, एक दिन पहले, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आज फिर निकला। उन्होंने हरियाणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया किस तरीके से एक मॉडल जो कि कहाँ की थी, विदेश की थी, जहाँ की रही हो, उसने 22-24 वोट डाल दिए, 223 वोट कहीं फर्जी उन्होंने और दिखाए। ये चुनाव से पहले जनता को मैनिपुलेट करने के लिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये बिल्कुल मैनिपुलेट करने की ही कोशिश है। इस तरीके देखिए SIR प्रचार का दूसरा तरीका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। SIR के मुद्दे पर इन लोगों ने क्या पाया? मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने क्या कुछ पाया, कुछ प्राप्त हुआ। चुनाव आयोग को अलबत्ता ये लोग दबाव में लेकर के आए, चीजें बनने की बजाय बिगड़ी हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर किसी का नाम कटता तो बिहार राजनीतिक तौर पर इतना जागरूक स्टेट है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कटने देगा साहब? जो ये मानता है कि वोटर लिस्ट के आधार पर मेरा सब कुछ तय होना है, मुझे सारी सरकारी सुविधाएं मिलनी है और सरकारी सुविधाओं पर आश्रित ये प्रदेश है, एक व्यक्ति जिसका भी नाम कटता वो हंगामा खड़ा कर देता, तूफान मचा देता। ऐसा हुआ क्या बिहार में? क्या जनता स्वतः स्फूर्त आई कि मेरा नाम? इन लोगों ने भी तो मुद्दा छोड़ दिया था ना, 4 दिन यात्रा करके उसके बाद निकल गए थे। राहुल गांधी विदेश चले गए साहब, वोट अधिकार यात्रा करके। ये मतलब उन्होंने अपना एक, ठीक है, पद यात्रा, जैसे हम लोग हिमालय में शौक से यात्रा करते हैं ना, ये स्टेट्स का यात्रा करते हैं जिसमें पीछे पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम चलता है, ये उस तरीके का मामला था। अगर SIR का मुद्दा था तो आज तक आप अड़े हुए क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आज भी वो मुद्दा जिंदा है और उस मुद्दे पर आज आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके सभाओं में उसके बोल क्यों नहीं बोले जाते हैं? क्यों नहीं उन लोगों को लाया जाता है कि देखिए भाई ये फला साहब है, इनका नाम काट दिया गया है, ये वोट कैसे करेंगे? ऐसा ठीक है, बिल्कुल। अब देखना होगा कि पहले फेज में 121 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, जनता किसकी किस्मत का फैसला करती है। 14 नवंबर को ये सबके सामने होगा। अभी बिहार में माहौल एकदम गर्माया हुआ है। पहले चरण की वोटिंग की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी NMF न्यूज पर, न्यूज एक्सप्रेस पर, हमारे और सहयोगी चैनलों पर। लगातार बने रहिएगा। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।